सो हाय, व्हाट्स अप पीडी एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडी एजुकेशन। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। आज जो चैप्टर डाल रहा हूँ वो फिजिकल एजुकेशन से है, डोपिंग का। एक्चुअली लास्ट वीक एक का कमेंट आया था कि आप डोपिंग चैप्टर समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वो चैप्टर आज अपलोड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो ज्यादा कमेंट है, उस पर मुझे वीडियो डालनी चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर मैं वो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, मेरी चैनल की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी कमेंट्स हैं सबके सब स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूं। तो फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करो, वो कमेंट की अगर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं तो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटीज में और फेसबुक पेज पर वहां मैं अपलोड कर दूंगा कि किसकी वीडियो में आप नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है डोपिंग, क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले डोपिंग के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, डोपिंग से मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था डोपिंग, तो डोपिंग का मुझे ये समझ आता था कि डोपिंग का मतलब कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन की कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाला है तो कुछ ना कुछ गलत सब्सटेंस यूज कर रहा है, वो सिर्फ उसका मतलब ही डोपिंग होता है। ठीक है, शायद आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये लगता है कि हाँ यार, कि अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन कुछ भी स्पोर्ट्स खेल रहा है तो गलत किसी सब्सटेंस को या तो कुछ चीज खा रहा है जिससे उसका मसल जल्द से पंप हो और वो एक्सरसाइज करे और वो जल्द से जल्द हैवी से हैवी वेट उठा पाए। कोई भी जैसा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। मीन्स की डोपिंग में हम कुछ भी ऐसा गलत सब्सटेंस खा लेना कि हमारी स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़ जाए जल्दी, और हम कंपटीशन में ज्यादा वेट उठा सकें। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए गलत सब्सटेंस यूज करना, मतलब मैं पहले ये समझता था डोपिंग का मतलब। बट अभी आप चैप्टर में आगे समझोगे तो डोपिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, डोपिंग इससे भी वास्ट है। स्टार्ट करते हैं। डोपिंग यानी सब्सटेंसेस को यूज करना आज से नहीं चल रहा है, ये कई सालों पहले से ही यूज हो रही है ये चीजें, सब्सटेंसेस को यूज करके अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। ठीक है, तो ये In ancient Greece, there were specialists who used to offer athletes nutritional ingredient। वो बहुत पहले से ही न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट जो थे वो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट देते थे स्पोर्ट्स पर्सन को कि आप ये ले लो ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। तो और अब हम उन्हीं स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, हमारे स्पोर्ट्स के कोच। अब वो कोच भी कभी कभी रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये वाला ले लेना है, जब भी आप कंपटीशन करना है आपको ये सब्सटेंस यूज करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी आने के बाद मैनी एथलीट्स हैव बीन एंगेज इन टेकिंग सच सब्सटेंसेस। मतलब कि 21st सेंचुरी में ही बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल गई है सारी चीजें यूज करना। कंपटीशन आने वाला है, हम 1-2 महीने 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं ये सारी चीजें लेने के लिए, डोपिंग सिस्टम। तो अब कई सारे लोग तो इसके अंदर अगर उनका जब टेस्ट हुआ तो ये पॉजिटिव साबित हुए हैं, जिनमें आते हैं टिम मॉन्टगोमेरी, मेरियन जोन्स और स्विमर माइकल फेल्प्स। ये तीनों एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी लोग हैं, बट ये तीनों पॉजिटिव पाए गए हैं जब इनका टेस्ट हुआ है डोपिंग में। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग होता क्या है? डोपिंग इज द वर्ड विच इज यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू रेफर द सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है डोपिंग जब कोई एथलीट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंसेस को ले लेता है जो कि बैन है। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या कोई ऐसा मेथड यूज करता है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने बैन कर रखा है, वो मेथड यूज करना या फिर कोई सब्सटेंस यूज करना जो बैन कर रखा है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, भाई इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज करना या फिर कोई ऐसा मेथड यूज करना जो कि बैन कर रखा है डोपिंग अथॉरिटी ने, उसको अगर मैं यूज कर रहा हूं टू इंक्रीज माय परफॉर्मेंस लेवल, सिर्फ इसी को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डोपिंग इन स्पोर्ट्स इज द डेलिबरेट, और ये तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द बैन या प्रोहिबिशन ऑन सच सब्सटेंस इज नेसेसरी। ये बैन क्यों लगाया था अथॉरिटी ने? ताकि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने ये सब्सटेंस नहीं ले रखे, जो ये मेथड यूज नहीं कर रहे, उनके साथ कोई डिसएडवांटेज, उनके साथ कुछ पार्शियलिटी ना हो कि यार देखो ये इस इंसान ने तो डोपिंग लेकर ये तो अच्छा खेल गया,
हमने इतनी मेहनत करी, हम इतने सालों से ट्रेन होते आए हैं और हमने क्योंकि सब्सटेंस नहीं लिया, हमारी बॉडी उतना अलाउ नहीं की तो हम उतना कर पाए। उसने सब्सटेंस लिया, उसकी बॉडी अलाउ किया और वो ज्यादा वेट उठा के वो गोल्ड मेडल जीत गया। सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने ये सब्सटेंस नहीं लिए, वो फेयरली एडवांटेज करने के लिए, फेयरली डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी ने बोला कि अब ये चीजें हम डोपिंग मतलब डोपिंग वगैरह हम ये बैन कर रहे हैं। बस डेफिनेशन बता देता हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अगर डोपिंग का अगर क्वेश्चन आए तो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप ये 2 डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप वो लिख सकते हो। पहली आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डेफिनेशन क्या बोली है, साइड में आपको दिख रही होगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बोला है डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड or substances that might harm the athlete in a quest to gain an unfair advantage over his or her fellow competitors। मतलब कोई भी ऐसा मेथड यूज करना, कोई भी सब्सटेंस यूज करना जिससे उसको हार्म पहुंचता है बॉडी को, और अपनी परफॉर्मेंस को गेन करना या फिर अनफेयर एडवांटेज गेन करना अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा, उसको कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने कही है डोपिंग इज डिफाइंड एज द अक्यूरेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द एंटी डोपिंग रूल वायलेशन सेट फोर्थ इन आर्टिकल 2.1 थ्रू आर्टिकल 2.8 ऑफ द कोड। ठीक है, वाडा कह रहा है कि डोपिंग का मतलब सिर्फ सब्सटेंस यूज करना ही नहीं है। डोपिंग का मतलब आप कोई भी वायलेट कर रहे हो, जो रूल्स डोपिंग अथॉरिटी ने बता रखा है उस रूल्स को अगर आप वायलेट कर रहे हो तो वो भी हम डोपिंग में ही मानेंगे कि मतलब आपने रूल को ब्रेक किया, रूल वायलेट किया, तो वो आपने मतलब डोपिंग ही किया है। ठीक है, अब कौन कौन से रूल होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रूल क्या क्या है। यूज या अटेम्प्ट करना आ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, यूज करना या अटेम्प्ट टू यूज करना कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या मेथड यूज करना डोपिंग में। जो सेकंड आता है रिफ्यूजिंग टू सबमिट सैंपल्स कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। अगर अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स पर्सन को नोटिफाइड कर रहा है कि आप अपने सैंपल भेजो हमारे पास, और मना कर देना कि सैंपल मैं नहीं भेजूंगा, वो भी रूल वायलेट करना होता है, तो मतलब वो डोपिंग कर रहा है। थर्ड आता है फेलियर टू फाइल एथलीट वेयर अबाउट्स आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। अगर अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स पर्सन को बोला है कि आप हमें बताओ कि आप इस समय कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो अगर उसने इस बारे में नहीं बताया, यानी वेयर अबाउट्स उसने अपने बारे में नहीं बताया, तो भी वो रूल वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है टेम्परिंग विद एनी पार्ट ऑफ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। अगर जब भी डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस में है वो, अगर वो टेम्परिंग कर रहा है यानी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो वो भी डोपिंग रूल को वायलेट कर रहा है। पोजेशन यानी अपने पास भी रखना, किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को अगर अपने पास भी रख रहे हो तो भी डोपिंग रूल को आप वायलेट कर रहे हो। तो यानी ये सारे डोपिंग रूल के रूल्स हैं, अगर ये वायलेट करोगे तो भी आप रूल्स वायलेट कर रहे हो, का मतलब कि आप डोपिंग में आ रहे हो। ठीक है, in fact it is very clear that doping is not only using a prohibited substance or method to enhance the स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि सिर्फ डोपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को ले रहे हो या फिर मेथड यूज कर रहे हो, बल्कि डोपिंग में और इंक्लूड हो जाता है किसी भी रूल्स को वायलेट करना भी डोपिंग कहलाएगा। यानी क्या क्या आया, अगर आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो कोई, वो भी डोपिंग है। सेकंड आएगा अगर आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो भी आप डोपिंग में आ गए। थर्ड, अगर आप कोई रूल्स वायलेट कर रहे हो तो भी मतलब कि आप डोपिंग कर रहे हो। तो यानी कि ये सारी की सारी चीजें डोपिंग के अंदर आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस। सेकंड, फिजिकल मेथड। 2 तरह से डोपिंग कर सकते हैं, एक तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस ले सकता है कोई, सेकंड आएगा फिजिकल मेथड। अभी डीपली पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है।